तवानाई की बचत के लिए मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास के बाद एहसन इकबाल की ब्रीफिंग। कहा दुकानें जल्द बंद करने से $1 अरब की बचत होगी। आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ $3.5 अरब रखने की तजवीज़ है। इजलास में 1150 अरब रुपए के तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी गई। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। मुबैना ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक के बाद तहकीक का कहा जा रहा है। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सवाल यह है कि ऑडियोज किसने प्लांट की हैं, ट्विटर हैंडल कहां से ऑपरेट हो रहा है। चीफ जस्टिस के पूछे बगैर कमीशन कैसे बन गया। लीक मुबैना ऑडियोज में एक चीफ जस्टिस की सास की है। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले वज़ीर दाखिला इन ऑडियोज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ऐसी लापरवाही पर उस वजीर को हटाया जाता या मुस्ताफ़ी हो जाते। बेंच में शामिल 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ात पर फैसला महफूज। ऑडियो लीक्स कमीशन पर हुक्म इम्तना बरकरार। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। ये फौज के ऊपर हमला किया गया, रियासत के ऊपर हमला किया गया और अब कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा सियासी एहतजाज था। ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी, ये बगावत थी। एहतजाज की आड़ में बगावत नाकाबिले माफ़ी है। फौजी तंसीबात पर हमलावरों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत नहीं तो क्या ट्रैफिक चालान के तहत कार्रवाई करे। वज़ीर दाखिला राना सना का आज़ाद कश्मीर बाग में तकरीब से खिताब। कहा बाबर रहमत ने जुडिशल साजिश के तहत मुल्क को तबाह किया। 2014 से कह रहा हूँ फितना रोको और मुल्क बचाओ। अब फितने के हमनवा जेलों में गर्मी का कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते फिरते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल रावलपिंडी से रिहा। अदालत ने नज़रबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कैद तन्हाई में 1 माह गुजारा, बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। चेयरमैन पीटीआई से कल मुलाकात करूंगा। जना हाउस हमले के मुकदमे में यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज। यास्मीन राशिद ने हमलावरों की क़यादत की। मातहत अदालत ने तमाम हक़ाइक़ और सबूत नज़रअंदाज करके उन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पंजाब हुकूमत का लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़। मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की हुकूमती अपील पर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी केस के दरखास्त गुजार कोयटा में फायरिंग से जाँ बहक। पुलिस सर्जन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक को 15 गोलियां मारी गई। मामले खुसूसी अता तारड़ ने चेयरमैन पीटीआई को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा अब्दुल रज़ाक उनके खिलाफ केस लड़ रहे थे। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। मामले का मुकदमा दर्ज होगा और मुकम्मल तहकीकात होंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा इराक़। इराक़ी वज़ीर दाखिला अब्दुल अमीर से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ज़ायरीन और ताजरों के लिए इराक़ी वीज़े में आसानी पर तबादला ख्याल। इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के सरबराह हमाम हमूदी के साथ भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाज़िरी। बिलावल भुट्टो के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म का फिक्स टैक्स रजीम लाने का फैसला। कमेटी तश्कील दे दी। फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। बजट में आईटी के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की भी हिदायत। कारोबार और तिजारत के फ़रोग़ पर खुसूसी रियायत दी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने 2700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 55 अरब रुपए की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी शामिल।
तमाम शराइत मानने के बावजूद IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। महसूलात का हदफ बढ़ाकर 10,000 अरब रुपए तक ले जाने का कह दिया। FBR ने आलमी मालियाती इदारे की शर्त मानने की मुखालिफत कर दी। हुकूमत के स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत की अपील। 9वीं और 10वें जायजे को यकजा करने का इंदिया। वर्चुअल मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अदम शिरकत। वज़ीर ममलकत डॉक्टर आयशा गौस पाशा शरीक थी। कराची वालों को महंगी बिजली का एक और झटका। कीमत में 1 रुपये 55 पैसे इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। इजाफा मई, जून और जुलाई के लिए होगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में वसूलियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची बना तो इख्तियारात का रोना नहीं रोऊंगा। आवाम की आवाज़ ऐवानों में होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब का खिताब। कहा कोरंगी कॉजवे के लिए फंड्स जल्द मिल जाएंगे। कराची को पानी के लिए हब डैम से नई लाइन डाल रहे हैं। K4 से 265 MDG पानी मिलेगा। सेवरेज के लिए मजीद 38 गाड़ियां आ रही हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लांस नाइक मोहम्मद साबिर शहीद मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ मानसेहरा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में DI खान और फिर आबाई इलाके ओगई में अदा की गई। हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान, जवानों, रिश्तेदारों और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक पाक फौज मादर वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी इदारों ने पेशावर को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुफिया ऑपरेशन के दौरान TTP का अहम कमांडर जरशाद हलाक। कब्जे से असला और बारूदी मवाद भी बरामद। SSP CTD काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक दहशतगर्द के साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। स्वात में CTD टीम पर दहशतगर्दों का हमला। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। अफगान सूबे बदख्शा में दहशतगर्दी। कार धमाके में नायब गवर्नर मौलवी निसार और 2 मुहाफिज जाँ बहक हो गए। 6 अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका खुदकुश था। वाक़या फैज़ाबाद कोट इंटरसेक्शन में हुआ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ज़ालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। मुल्तान और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। मेलसी के मौजा बोराना में आसमानी बिजली की जद में आकर बाप बेटा जाँ बहक। मियाँ चन्नू में भी आसमानी बिजली से 2 बच्चे जख्मी हो गए। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के नाम एक और एजाज। मई 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों में शामिल। ICC ने ऐलान कर दिया। बाबर आजम इससे पहले भी कई बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड लेने का एजाज हासिल कर चुके हैं।